Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. The amount of love and the amount of appreciation I've got from Pandya store, I've never got that before. It's a beautiful feeling, because when you don't have a supportive husband or when you don't have a supportive in-law, it's difficult to manage all these things. But the amount of support that they shower, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. Kinshuk इतना अच्छा इंसान है, मतलब हम लोग इतने अच्छे buddies हैं. More than Kinshuk, I am more attached to his wife. And maybe अगर मेरा Kinshuk का कभी तू मैं हो जाता है, because हम लोग एक दूसरे की टांगे पूरा दिन खींचते रहते हैं. तो वो भी रवेश को फोन करके कंप्लेन कर दिया था, भाई तेरी बीवी ने आज मेरी बहुत टांग खींची, प्लीज. हमारी बॉन्ड अलग है. सरस्वती चंद्र मेरे लिए इनिशियल डेज में बहुत डिफिकल्ट था. वो मेरा पहला शो था. तो ना तो तब मुझे कैमरा फेस करना आता था, ना मुझे एक्टिंग आती थी, ना मुझे लाइटिंग कैच करना आती थी. मैं काफी बार लोगों को कवर कर देती थी जब उनके फेसेस होते थे. तो दैट टेक्निकल नॉलेज वाज जीरो. Hello Shiny, welcome to eTimes TV. How are you? I am good, Vijayalakshmi. How have you been? Thank you for having me here. I am great and thank you. Shiny, I want to know, Pandya store को बहुत प्यार मिल रहा है and so is your character is receiving so much love. I think बहुत time बाद एक ऐसा एक family drama आया है, which talks is not just about kitchen politics. It has talks about family and the relationships. Tell me, how has been your experience of working on this show? So to be very honest, जब मैंने Pandya store sign किया था, so one of the biggest reasons to sign this show was A, Star Plus, 2, Sphere Origin, which is my production house. And when these two people come together, I knew that there's going to be some magic, or there's going to be a show which will stay in people's heart forever, and which is happening. To be very honest, I had manifested this way before. I knew that this is going to reach to too many people, and we are going to get and receive a lot of love for sure. So the journey has been really nice. जब शो साइन किया था तब बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई थी. मेरे कैरेक्टर को बहुत सुंदर तरीके से शिल्पा जी ने लिखा हुआ है, हुज द राइटर्स. और एक एक छोटी छोटी चीजों में इतनी सादा डिटेल्स डाली हुई थी. और इट्स अमेजिंग व्हेन यू रिसीव सो मच लव. जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतना हार्ड वर्क करते हो, और उसके बाद जब आपका काम को लोग प्रोत्साहन देते हैं, when they love your work, when they love you on screen, it's a great feeling. And tell me, when we talk about your show, especially your character, हमें इसमें एक different age group भी देखने के लिए मिला है. Like when it started, जो आपके देवर ब्रदर इन लॉस दिखाए गए हैं, वो छोटे थे फिर बड़े हो गए. कभी बैक ऑफ द माइंड शाइनी ये डिलेमा था, क्योंकि एक्ट्रेसेस के साथ होते आया है इतने टाइम से, कि क्या मैं स्टीरियोटाइप हो जाऊंगी. कैरेक्टर तो बहुत प्यारा है, बट टेलीविजन में हर किसी का देखने का एक नजरिया होता है. व्हाट इफ मुझे आगे जाके लीड नहीं मिला एंड आई विल बी टाइप कास्ट इन अ एज ब्रैकेट. कभी ऐसा थॉट आया दिमाग में? To be very honest, ऐसा थॉट कभी नहीं आया, बिकॉज ना कभी मेरे मेकर्स ने या चैनल ने कभी मुझे ये चीज के बारे में एक कहते हैं ना कि you know what you're signing up for. I knew what I was getting into. मुझे पता था कि शो लीप लेने वाला है, because it's a remake of Pandian Store, जो साउथ का बहुत ही पॉपुलर शो है. तो एक चीज बहुत क्लियरली बोली गई थी कि जब हमारा शो शुरुआत हुआ था तब गौतम और धरा 19-20 साल के दिखाए गए थे. जब 10 साल का लीप हुआ है तो इट्स स्टिल 29. इट्स नॉट के 30 साल के ऊपर हो गए या उम्र निकल गई है. तो they've not given me gray hair. They've kept Dhara as it is, the way she was. It's just धरा की साड़ीज में फर्क आया है, धरा के ड्रेसिंग सेंस में फर्क आया है, धरा की मैच्योरिटी में फर्क आया है. लीप से पहले जो धरा थी वो बहुत she was little bubbly chubbly. She's still little bubbly chubbly. She loves doing all the masti and all. But 10 साल के वक्त के साथ उसकी बॉन्डिंग सबके साथ बहुत मैच्योर हो चुकी है. घर में वो सबको बहुत अच्छी तरीके से समझने लगी है. पूरा घर धरा के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो 3 बच्चे हो या माँ हो. द वे धरा हैज बॉट ऑल द किड्स अप. 10 साल तक उसने खुद के बच्चे नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि 3 देवर छोटे थे घर में. शी हैड टू लुक आफ्टर देम. उसके लिए उनकी परवरिश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. शी वाज इन अ डिलेमा वेयर
उसके अगर उसने अपने खुद के बच्चे पैदा कर दिए तो शायद वो इतना वक्त और इतना ध्यान 3 देवरों पे नहीं दे पाएगी, और उसके लिए उसके 3 देवर उसके बच्चों से कम नहीं थे। तो ये सब मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया, और ना ही कभी ऐसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक तो ऐसा हुआ भी नहीं है कि I'm not getting that much of screen presence in the show or anything, because eventually the show revolves, it's a family drama. Yeah. It can't be based on one person. Yes. It has to, जितनी स्टार कास्ट है शो में, उन सबकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी एक इंसान पे तो वैसे भी शो नहीं चल सकता, एंड दैट इज द यूएसबी ऑफ आवर शो व्हिच इज वर्किंग द मोस्ट फॉर अस। आई फील दैट फैमिली बॉन्ड, जहाँ पे कहाँ पे भाभी को इतनी महत्वता मिलती है जिंदगी में, वे पीपल, हाँ माँ होती है जिसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, बट ये जो 3 बच्चे हैं, इन लोगों ने मुझे इतना बड़ा दर्जा दिया है जिंदगी में, जिसके लिए लोगों को ये सारी चीजें देखना बहुत अच्छी लगती है, जो फैमिली बॉन्डिंग्स होती है, जो सैक्रिफाइसेस धरा ने किए हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे सैक्रिफाइसेस करते हैं धरा के लिए, जिस तरीके से बच्चे धरा को सबसे आगे मानते हैं, मतलब धरा ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो जाता है उन लोगों के लिए। तो मुझे कभी भी ये थॉट नहीं आया दिमाग में कि नहीं मैं स्टीरियोटाइप हो जाऊंगी, क्योंकि धरा के कैरेक्टर्स में मेकर्स ने बहुत सारे लेयर्स भी ऐड किए। वो गुस्सा भी होती है, वो नाराज भी होती है, वो प्यार भी उतनी शिद्दत से करती है बच्चों को, चाहे वो गौतम हो, चाहे वो माँ हो। माँ के साथ उसकी ट्यूनिंग अलग है। अब जब घर में 3 देवर है तो तीनों देवर के साथ भी उसकी ट्यूनिंग बहुत अलग है। कृष जो कि सबसे छोटा है घर में, तो उसके साथ थोड़ी छिपली वाली फीलिंग है। देव के साथ बहुत मेच्योर्ड वाला एक रिलेशन है, बिकॉज वो बहुत समझदार है। कहीं ना कहीं गलती करता है तो धरा इज देयर टू मोल्ड हिम डाउन। शिवा के साथ है कि शी इज पोजेसिव, मतलब वो थोड़ा गुस्सेल है शो में, एंड दैट्स हाउ हिज कैरेक्टर इज। बट जब धरा आती है ना उसके सामने, तो ही बिकम्स शांत। तो धरा नोज हाउ टू टैकल शिवा, धरा नोज हाउ टू टैकल कृष, धरा नोज हाउ टू टैकल देव। बट बॉन्ड विद 3 of them comes out very different. तीनों के साथ एक जैसी बॉन्ड नहीं निकल के आती है, तीनों के साथ बहुत अलग अलग। सो देयर आर सो मेनी लेयर्स इन द कैरेक्टर इटसेल्फ दैट मुझे कहीं नहीं लगता है कि ये स्टीरियोटाइप होगा। Talking about your career, Shiny, you have been in the industry for a while now, but you somewhere feel कि आपके करियर का टर्निंग पॉइंट अगर है तो पांड्या स्टोर है, क्योंकि जिस तरीके के आपके सीन्स, जिस तरीके का आपका कैरेक्टर लिखा गया है, और जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस निखर के आई है, do you feel somewhere that this is one of your best characters that you have played so far? I totally agree to what you are saying, Lakshmi. Trust me, the amount of love and the amount of appreciation I've got from Pandya Store, I've never got that before. धरा को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है, मतलब मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि धरा इतनी ज्यादा रिलेटेबल हो जाएगी लोगों के लिए। लाइक 90% मैसेजेस मेरे फोन पे ये आते हैं कि हम धरा जैसा बनना चाहते हैं। 90% of female I'm talking about. There are men who message me saying that हमें धरा जैसी भाभी चाहिए। So तुम्हें लगता है कि अरे people are so much relating to you, people are so much relating to the show, the bonds in the show and everything. People, वैसे भी family dramas come out and very well, and people relate to it a lot. Yes. तो मैंने to be very honest कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार और इतना प्रोत्साहन मिल जाएगा। आज तक मैंने जितने भी shows किए हैं, most of the shows people always spoke about my beauty, that you're looking very pretty in the show. Acting wise also, my mother is my biggest critic, and my husband now. They keep telling me, they watch few of my scenes and they are like, Shiny, I think you should have done it like this, you should have done it like that. So with Pandya Store, 99% of the messages that I get, people don't talk about how I look in the show. They talk about my performances in the show. They say कि जब आप कोई भी emotional scene आता है, जब आप वहाँ पर रोते हो ना, तो हम आपको देखकर रो रहे होते हैं। तो that itself speaks volume for me कि हाँ चलो मेरा काम, जहाँ मैं जिस चीज के लिए कोशिश कर रही हूँ, वो लोग समझ पा रहे हैं और अप्रोच कर पा रहे हैं। So how have things changed after this show for you? You feel? I started my journey with Star Plus and of course Pure Origin again, Saraswati Chandra, Star Plus. And that show gave me a lot of recognition in the industry. Being it my first show, मैंने उस show से बहुत कुछ सीखा है। मैं अभी भी सीखती हूँ।
बट वो होता है ना, आपका एक पहला शो होता है जहाँ पे मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी ना, कभी कैमरा फेस किया था, उन डायलॉग्स कैसे बोले जाते हैं वो भी नहीं पता था। तो वहां से लेकर यहाँ तक की जब मैं जर्नी देखती हूँ, एंड इट वाज द सेम प्रोडक्शन हाउस इनिशियली, इट वाज used by Sanjay Leela Bhansali, but later, yeah, later Sphere Origin took over it, which is my production house for Pandya Store 2. Yes. तो you know, Sphere Origin की Pandya Store में भी काफी सारी थीम सेम है जो मेरे सरस्वती चंद्र के टाइम पे थी। तो you know, there are a lot of people, especially people who sit on the edit, they tell me that Shiny, like when we see you from Saraswati Chandra to Pandya Store, there is so much difference in the graph. मतलब आप दिन पे दिन और खूबसूरत हो गए और आप दिन पे दिन और अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। So you know, when you get these kinds of compliments, you feel good. लगता है कि हाँ चलो सही कर रहे हो और सही जा रहे हो। So पंड्या स्टोर मुझे जितना प्यार मिला है शायद ही मुझे किसी शो से मिला होगा। एंड कहीं ना कहीं लोगों का देखने का नजरिया भी आपकी तरफ थोड़ा बदला है एज एन एक्ट्रेस भी, इंडस्ट्री वाइज भी। डू यू फील दैट? ऑफ कोर्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर शो का थीम अलग होता है, हर शो की स्टोरी अलग होती है, हर शो का कंटेंट अलग होता है, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ गुजराती, ऑल द गुजराती शोज हैव वर्कड द बेस्ट फॉर मी। Yeah. Though a lot of people tell me that तुम आप शक्ल से गुजराती दिखते नहीं हो, but मुझे ऐसा लगता है कि see, my first show Saraswati Chandra worked the best for me. I got recognized in the industry. People knew that there's a girl called Shiny Doshi who's an actress and who's doing a brilliant job in Saraswati Chandra too. So now people know me, and I guess Gujarati background shows have worked the best for me till now. But Shiny, चीजें कितनी बदल गई हैं शादी के बाद? Has you know, things changed for you, or you feel it, you know, it's still the same because you have such an understanding partner? To be very honest, मुझे लगता नहीं है कि कोई चीज बदली है। जिस तरीके से मैं और लवेश पहले रहते थे उसी तरीके से हम आज भी रहते हैं। बस फर्क इतना है कि हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, चीजें नहीं है, तो हम दोनों कोशिश करते रहते हैं, अच्छा ये भी काम है, ये भी घर में करवाना है, वो भी करवाना है। So, you know, initially we used to talk different things. Now it's like, of course, शादी के बाद थोड़ी बहुत responsibilities आती है, ज्यादा नहीं। I have a super supportive husband and super supporting in-laws, which, you know, three of them, they always keep telling me that Shiny, work comes first. पहले काम और फिर दूसरा काम। तो आप पहले अपना संभालो, अपनी शूटिंग करो, उसके बाद अगर आपको वक्त मिलता है तो दूसरी चीजें कर लो। So it's a beautiful feeling, you know, because when you don't have a supportive husband or when you don't have a supportive in-law, it's difficult to manage all these things. But the amount of support that they shower, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। Also tell me, do you think it's a kind of blessing for you, or you always thought, you know, I want to get married to someone who is not from the industry, या फिर ये अचानक हो गया, it wasn't planned? ऐसा नहीं था कि I always wanted to get married to someone who's not from the industry. Lavesh has done a couple of TV shows. He did one of the legendary show Kasauti Zindagi for Star Plus. He was playing one of the characters out there. Okay. And then later maybe he shifted his job from acting to his business. And that is the reason I guess he understands TV very well. He knows how, you know, TV functions. कि कितने घंटे लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, तो वो बहुत अच्छे से समझता है, because he himself has been an actor. And कहीं ना कहीं to be very honest, इतने साल तक मुझे टीवी में कोई पसंद ही नहीं आया। Me and Lavesh, we met for the first time. We didn't fall in love instantly. It took, and it slowly, gradually developed. But the best thing was that, you know, we understood each other. We understood each other's situation in life. We could understand each other's responsibilities in life, एक दूसरे की priority, और both of us are very progressive and ambitious in life. That's the best thing. We like supporting each other. We like pushing each other for progress and work. So we had very common thoughts and they are the same. So मुझे नहीं लगता है शादी के बाद कुछ ज्यादा major changes आए, except कि घर में ये करवाना है, ये करवाना है. That's it. Also, Shiny, you come across as a very homely girl, you know, and who's, जब आपकी photos देखे या फिर, you know, जैसे भी आप conduct करते हो अपने आप को, we don't see you everywhere at the, you know, parties और ये वो.
you come across as a very homely girl. But when it comes to acting as an actor, आपको different things, you know, portray करने पड़ते हैं on screen. When I remember, since I don't watch too many shows, but I watch 2 shows. That is, one is yours, Pandya Store, and the other is Anupama. So I know, मैं हर दिन follow करती हूँ, तो मुझे पता है कि show में क्या होता है, क्या नहीं होता है. When you were about to get married, there were few, you know, romantic, cute moments between you, your character, and Kinshuk. Does it ever get awkward because he's also married, you are into a relationship? You know, कभी वो bother करता है? ऐसा कभी बॉदर ही नहीं करता है, बिकॉज यू नो किंशुक इतना अच्छा इंसान है, मतलब हम लोग इतने अच्छे बडीज है. मोर देन किंशुक आई एम मोर अटैच्ड टू हिज वाइफ. एंड मे बी अगर मेरा किंशुक का कभी तू मैं हो जाता है, बिकॉज हम लोग यू नो एक दूसरे की टांगे पूरा दिन खींचते रहते हैं. तो वो भी रमेश को फोन करके कंप्लेन कर दिया था, भाई तेरी बीवी ने आज मेरी बहुत टांग खींची, प्लीज. तो हमारी बॉन्ड अलग है, हमारी ट्यूनिंग अलग है सेट पर. तो हमें ये सारी चीजें कभी इफेक्ट नहीं करती है कि हाँ बहुत ज्यादा इंटीमेट सीन्स आ रहे हैं, वो भी हम हंसते खेलते खुशी खुशी निकाल देते हैं. हम लोग कभी ये सब सोचते नहीं है, बिकॉज वी नो वी आर डूइंग इट फॉर द कैमरा, वी आर डूइंग इट फॉर द ऑडियंस. आई डाउट इफ एनी ऑफ आवर पार्टनर्स आल्सो हैव इश्यूज ओवर इट. मैंने कभी लवेश से इस बारे में डिटेल बात तो नहीं की है, बट या आई थिंक ही माइट अवॉइड दोस सीन्स, ही माइट नॉट वॉच देम. या अंदर का पति जाग जाएगा, थोड़ा सा possessive. He might just avoid them. Like, I don't want to see it. Talking about your career and journey, Shiny, when was the time you thought, you know, that you're made up for this industry? It happened by flow. You know, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? How did you landed up in this industry? मैं तो to be very honest, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी या मैं एक्टिंग करूंगी. It was my mother's dream. She always thought कि you know, Shiny, मुझे लगता है कि तुम्हें टीवी करना चाहिए. And मुझे आज भी याद है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं लीप ले रहा था और तुलसी की बेटी आ रही थी. And how much she pushed me for that audition, and I cried literally घर से जाते जाते कि आप मुझसे ये सब क्यों करवा रही हो, मुझे नहीं करना है ये सब, मुझे नहीं समझ रहा. I was studying that time and I wanted to be a doctor. तो मैं सोचती थी कि मम्मा ये पढ़ाई करने दो, ये सब क्या करवा रहे हो आप मुझसे. पर नहीं, वो हाथ पकड़ पकड़ के ऑडिशंस पे ले जाती थी. और फिर यू नो करते 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 मैंने एक दिन उनके फोर्स से ही अपना पोर्टफोलियो शूट करवा लिया. तो जब मेरा पोर्टफोलियो के पिक्चर्स मेरे सामने आए और मैंने अपने आप को जब देखा, तो मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी. मैंने कहा अच्छा मैं ऐसी भी दिख सकती हूँ. So that was one turning point जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, you know, मुझ में potential है. That gave me a lot of confidence in life to go ahead and you know, क्योंकि I was doing my graduation from Ahmedabad and Bombay आकर audition देकर वापस जाना, plus मैं कभी ऐसे बॉम्बे में I'm born here in Bombay, but you know, I never stayed in Bombay to understand the locals out here, and how Bombay and the industry functions. So वो मेरे लिए बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था. बट धीरे धीरे करके, जैसे इनिशियली जब आते थे तो लोग आपसे आपकी पिक्चर्स मांगते हैं कि प्लीज सेंड अस योर पिक्चर्स, प्लीज सेंड अस योर पोर्टफोलियो. तो तब समझ में नहीं आता था पोर्टफोलियो क्या होता है. या यू नो लोग कहते हैं कि आप अपना वो कार्ड बना दो एक, वो स्लेट पे अपना नाम, एज, नंबर, रेफरेंस या कोऑर्डिनेटर लिख के यू गिव ऑडिशन. सो आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, आई हैव डन इट. बट करते 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 सारी चीजें आप सीखने लग गए. और मे बी वो ऑडिशंस के जरिए जो मुझे काम मिलना शुरू हुआ. सरस्वती चंद्र मेरे लिए इनिशियल डेज में बहुत डिफिकल्ट था. वो मेरा पहला शो था. तो ना तो तब मुझे कैमरा फेस करना आता था, ना मुझे एक्टिंग आती थी, ना मुझे यू नो लाइटिंग कैच करना आती थी. मैं काफी बार लोगों को कवर कर देती थी जब उनके फेसेस होते थे. तो यू नो दैट टेक्निकल नॉलेज वाज जीरो. करते करते, ऑब्जर्व करते करते, देखते देखते सेट पे, व्हेन आई यूज्ड टू वॉच जेनिफर विंगेट परफॉर्म, व्हेन आई यूज्ड टू वॉच गौतम रोड़े परफॉर्म, अल्पना बुच, यतिन कालेकर वाज डूइंग माय फादर. सो शो में इतने दिग्गज कलाकार थे, तो उनको देखते 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 मेरी स्कूलिंग वहीं पर हुई. और उसी बीच में मुझे चस्का चढ़ा कि नहीं, आई थिंक शाइनी यू आर मेंट फॉर दिस, यू शुड डू इट. एंड that was the you know, वो थॉट के साथ रोज मैं उठती थी कि नहीं आज मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी, मैं और अच्छा करूंगी. और luckily everybody was quite supportive in the show also, because they knew that I have never done anything before, so everybody used to teach me also a lot of things. But Shiny, जैसे आपने कहा कि you were never interested and you know your mom wanted you to be an actress, और वो कैसे आपको you know
क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए ऑडिशन देने के लिए लेकर गई थी। मुझे बताइए तब से लेकर जब तक आपको सरस्वती चंद्र मिला, आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऑडिशंस दिए होंगे। काफी एक्टर्स के साथ होता है कि वो ऑडिशंस देते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, बट दे वांट टू बी एन एक्टर। आपके साथ वैसा नहीं था। वाज देयर एनी मोमेंट व्हेन यू थॉट कि यू नो मेरे बस की ये सब नहीं है और मुझे ये नहीं करना है, मैं रोज रोज जाके रिजेक्शन नहीं झेल सकती, यू नो बस हो गया, मुझे नहीं करना है? ऐसा नहीं था कि मैंने रिजेक्शन फेस नहीं किया लाइफ में, हर कोई रिजेक्शन फेस करता है, मैंने भी किया हुआ है। बट जिस टाइम पे मैं टीवी सीरियल्स के ऑडिशंस दे रही थी, उस टाइम पे मैं बहुत सारी प्रिंट एड्स और टीवी कमर्शियल्स भी कर रही थी। सो you know, coming up from a middle class family, I had a lot of responsibilities on my head, और टीवी कमर्शियल्स और एड और प्रिंट एड्स करके मेरा घर चल रहा था। ऐसा नहीं था दैट यू नो, बट द स्ट्रगल वाज ऑन। लाइक ऐसा नहीं था कि मुझे रिजेक्ट नहीं किया जाता था, या मैंने बहुत कोशिश की थी। बहुत ऐसा नहीं होगा, मैंने नहीं करके भी 30-40 ऑडिशन दिए होंगे टीवी सीरियल के, तब जाके सरस्वती चंद्र क्लिक फॉर मी। बट मैंने कभी इस चीज से हार नहीं मानी कि नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर ये नहीं होता तो कुछ ना कुछ काम तो चालू ही रहता था साइड बेस। तो यू नो वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल कभी नहीं आया कि नहीं, देयर इज नथिंग टू गॉड हैज बीन रियली काइंड इनफ, ट्रस्ट मी लक्ष्मी। व्हेनेवर आई हैव गॉन फॉर एनी ऑडिशन, people have at least loved watching me on screen for sure. At least 2 मिनट का या 3 मिनट का या 4 मिनट का जो भी ऑडिशन था, लगभग शॉर्टलिस्ट तो मैं 90% जगहों पे हुई हूँ। रिजेक्शन नो डाउट मैंने फेस किया होगा उसके बाद, बट 90% सिलेक्शन हुआ है जगहों पे। सो टच वुड, दैट डेफिनेटली केप्ट मी गोइंग। पीपल यूज्ड टू गिव मी फीडबैक्स आल्सो। मतलब काफी बार जब ऐसा होता था कि मैं रिजेक्ट हो जाती थी, तो मैं सामने वाले को फोन करके पूछती भी थी कि where did I go wrong? Yeah, what was the reason? So they used to give me genuine feedback also कि you know आपकी एक्टिंग में यहाँ पर कमी रह गई थी, या तो आप बहुत ज्यादा मॉडर्न लग रही थी। We want a girl very next door types, you know, हमें बहुत सादगी वाली लड़की चाहिए। तो वो फीडबैक लेकर मैं दूसरे ऑडिशंस पर जाती थी। वो फीडबैक से मैं दूसरे ऑडिशन में कोशिश करती थी कि मैं अपना लुक और सिंपल और सटल कर दूं, मैं अपनी एक्टिंग भी और सिंपल और रिलेटेबल करूं। जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा होता था कि हम जब हीरोइन के लिए ऑडिशन कर रहे हैं टीवी सीरियल की, तो हमें थोड़ी वनरेबल लड़की चाहिए, who has a spunk also, who has little vulnerability also. There are variations and layers. तो वो चीजें रिजेक्शन से मैंने अपने फीडबैक लेकर सीखा है, और आई मेड श्योर कि मैं ये दूसरे ऑडिशन में रिपीट ना करूं। So I was not scared to know where I was going. So it's very important in life to know where you're going wrong. Then only you improve. And as you said, you know, coming from a middle class family, you had so many responsibilities. So can I say that, you know, this print ads and, you know, ad commercials, that kept you going? Because एक actor होना, especially मुंबई जैसे city में आके struggle करना, बहुत खर्चा होता है। You have to look good, अपने आप पर भी खर्चा करना होता है, आपको rent pay करना होता है, you know. So these things kept you going, कहीं ना कहीं sustain करने में काम आया? See, to be very honest, मैंने कभी हार नहीं मानी, पहली बात तो। और दूसरी चीज, मेरे साथ मेरी माँ का सपोर्ट था। She was standing like a rock with me. मतलब काफी बार ऐसा होता था where I used to crash down, I used to cry, weep कि मॉम पता नहीं जिंदगी कहाँ जा रही है, मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। But she used to be always, you know, standing there with those positive thoughts in her mind कि मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मुझे पता है कि तुम कहाँ पहुंचोगी, तू बस करती जा, कर और ऊपर वाले पे छोड़, जो होगा देखा जाएगा, बट तू मेहनत करने से पीछे मत हट। कहीं कभी ना कभी जिंदगी में तेरी मेहनत सफल होगी। So that one thing really kept me going. I went through major financial crisis that part of time, क्योंकि बॉम्बे में रहना खाना पीना तो सस्ता है, बट रहना बहुत महंगा, एक्सपेंसिव। So यहाँ पे यूजुअली ऐसा तो होता नहीं है कि आप अगर आप बहुत रिच फैमिली से आते हो तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान भी हो जाती है, बट वो लोग भी स्ट्रगल करते लाइफ में। ऐसा जरूरी नहीं है कि यू नो जस्ट अ मिडिल क्लास गर्ल विल स्ट्रगल और अ रिच बॉय विल नॉट, और अ रिच गर्ल विल नॉट। चीजें दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है, बट मेरे केस में आई वेंट थ्रू अ लॉट, आई हैव सीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, क्योंकि एक शो होता है, एक शो के बाद दूसरा काम मिलने का जब तक का जो सफर होता है, जो वेट होता है, वहां पे आपकी सारी सेविंग्स भी कम हो जाती है। तो
तो वहाँ पे भी स्ट्रेस होने लग जाता है कि अरे बाप रे, यू नो, ऑल योर सेविंग्स आर गोइंग गोइंग, व्हेन विल यू गेट वर्क, व्हेन विल यू स्टार्ट वर्किंग। बट टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस, आई हैव सीन दोस डेज, और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है, बिकॉज मैंने वो दिन देखे हैं, तो आज मुझे ये दिन की वैल्यू है। राइट। और जैसे हम अगर स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, काफी बार एक्टर्स के साथ ये भी होता है कि वो शो के लिए साइन हो जाते हैं, लॉक हो जाता है, आपका प्रीवियस शो भी हिट हो, लेकिन यू नो एंड टाइम पे आप अपना 6 मंथ्स 8 मंथ्स निकाल देते हो शो को ऑन फ्लोर्स जाने के लिए, एंड थिंग्स डोंट मटेरियलाइज। हैव यू एवर फेस्ड दैट आल्सो, एंड हाउ हैव यू डेल्ट विद दैट फेज? मेरे काफी सारे शोज के साथ ऐसा हुआ है। मतलब इससे पहले जब मैं सरोजनी कर रही थी, तो सरोजनी मैंने कुछ 5 या 6 महीने पहले साइन किया हुआ था, 6 महीने के बाद ऑन एयर गया। सरस्वती चंद्र, वी शॉट द पायलट इन January, the show went on air next year January, so I had to wait almost for a year after the pilot. So what kept you going? I guess the channel hadn't bound me from doing other work, तो मैं चिटर पिटर काम तो दूसरा कर ही रही थी, बट हाँ मेरा एक ड्रीम था कि बंसाली जी के साथ काम करना है, तो यू नो वो तक और वो राह के लिए मैंने 1 साल वेट किया है। आई सेड कि नहीं, जो भी हो जाए, बट पहला सीरियल तो यही बंसाली जी के अंडर ही करना है, बिकॉज हर लड़की का ड्रीम होता है, कौन नहीं काम करना चाहेगा उनके साथ। And launching yourself with Sanjay Leela Bansali's show was a very big thing for me. So I did wait. The struggle was difficult, to be very honest. ऐसा नहीं था कि there were times जब दिमाग में thoughts आते थे कि यार क्या करें, शो आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, क्या नहीं है. But as I said, print ads and commercials kept me going, and you know कुछ छोटा मोटा काम चलता गया, जिससे मेरा घर का खर्चा वगैरह सब निकलता गया, and I could wait for that show to come. And has there been any moment or any phase, Shiny, while growing up, जो आपके लिए बहुत difficult रहा है आपकी जर्नी में, या you know कभी भी, या फिर you know when you were in school days or during the industry, जब आपको बहुत challenges का सामना करना पड़ा, and you know you have come out stronger because of that phase? I would say, देखो बचपन तो इतना अच्छे से निकला है, मतलब you know स्कूल जाते हो आप, पढ़ाई करते हो, that time your parents are there to look after you, आपकी स्कूल फीस पे हो जाती है, आपके ऊपर ज्यादा liabilities नहीं होती है, बट जब आप घर से बाहर निकलते हो पैसे कमाने के लिए और अपना करियर बिल्ड करने के लिए, that's when your real struggle starts, क्योंकि वहां पे आपको सारी चीजें खुद से करनी है। मेरे केस में ऐसा था कि you know my parents got separated at a very early age when I was just 16 or 18 maybe, and that time I had to look after my mother, I had to look after my sibling, and that part of time my entire family was going through a lot of struggle. They were going through a lot of crunch in life, mentally and financially, both ways we were broken down. बट जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यू नो मैंने हार मानी हो। मैं आई केप्ट गोइंग, आई फेस्ड रिजेक्शंस, द मेजर चैलेंजेस वर टू गेट थ्रू द ऑडिशन and get the show, get the work. That was the biggest challenge for me. So जब मुझे कोई शो नहीं मिला था, मैं सुबह उठती थी, I used to wear one कुर्ती and leggings नीचे, और जितने जो ऑडिशंस पे मैं जा रही थी, जैसे कहीं पे साड़ी की रिक्वायरमेंट होती थी, कहीं पे यू नो कैजुअल कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती थी, 3-4 कपड़े अपने बैग में डाल देती थी, और मैं पूरा दिन घूमती रहती थी। I used to give एटलीस्ट नहीं करके भी 4 से 5 ऑडिशंस में दिन के देकर ही आती थी। तो मैंने ये सोच के रखा हुआ था कि मैं हूँ सिलेक्ट ना हो, बट मैं अपना बेस्ट देकर आऊंगी। तो जब आप यू नो देते करते ऑडिशंस देते भी आप काफी सारी चीजें सीखते हो, क्योंकि आपसे वहां पे रीटेक करवाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको ये ऐसे बोलना है, आपको ये ऐसे करना है। वो करते भी बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हो। तो this was my biggest challenge in life, to beg work, to be very honest, but luckily you know मेहनत के साथ साथ इस इंडस्ट्री में लक भी बहुत फेवर करता है। आपके नसीब में जो चीज होती है ना, वो आपको कहीं से भी घूम फिर के आपके पास आ ही जाएगी, और आपको पता भी नहीं होगा। 90% मेरी लाइफ में शोज वो साइन हुए हैं जहाँ पे मैंने ऑडिशंस नहीं दिया है। ओह हाँ, दिस इज तो या So I'll tell you how Saraswati Chandra happened to me. मैं किसी और सीरियल के ऑडिशंस पे गई हुई थी, और मैं कोई और प्रोडक्शन हाउस में बैठी हुई थी, and somebody saw me there from Staff Plus,
एंड दे सेड कि माय मदर वाज देयर सिटिंग विद मी इन द ऑडिशन, और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आपकी बेटी स्टार प्लस का शो करेगी. तो मम्मा सेड या. उन्होंने कार्ड दिया. नेक्स्ट डे मैं स्टार प्लस के ऑफिस में गई, वहां पे मेरा ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन के बाद आई साइन दैट शो. तो मैं गई थी किसी और शो के लिए और हो गया कोई और शो. सो 90% मेरी लाइफ में डेस्टिनी. Right. And as you said, you were 16 and your parents separated. I know it's a personal thing if you want to answer. उस टाइम पे हर बच्चे को लगता है कि मुझे अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहना है. वो एज ऐसी होती है, you need your both the parents and you want कि हम साथ में रहें. आपके लिए एज अ ग्रोइंग अप आपके लिए कितना डिफिकल्ट था कि करियर को भी देखना है, मुझे फैमिली भी संभालनी है, मम्मी को भी सपोर्ट करना है, plus I want to do something in life. How difficult was that phase while growing up? That was the most difficult phase of my life, I'll be very honest to you, because I had always loved my father and mother equally. मेरी bonding मेरे पापा के साथ भी उतनी strong थी और मेरी mom के साथ भी उतनी strong थी. But you have to choose. You have to choose and you have to tell the person कि आप सही हो या आप गलत कर रहे हो. तो जहाँ पे मुझे लगा कि my father was going wrong, I told him. Where I knew that my mother is going wrong, I told her too. But my mother was somebody whom I was very closest to, and I chose to be with her because I thought she was right. She needed me the most at that part of time. अगर मैं उनका साथ उस टाइम पे छोड़ देती तो पता नहीं क्या होता. So I had to be there with her. ऐसा नहीं था कि I had zero connection with my father. I had connection, but I did respect their decision in life. There are certain things that are not in your hands and you can't change. Yes. So you have to decide that how you make your worst also the best. So मैंने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस ये chaos से काम पे शिफ्ट किया. I worked more hard. I said कि मैं इतनी स्टेबल हो जाऊंगी लाइफ में कि मेरी मम्मी को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे. I remember जब मैं बॉम्बे पहली बार शिफ्ट हो रही थी, she sold her gold for me so that I could stay here. Oh, really? Very touching. Yeah. Mom, parents वैसे ही होते हैं, especially माँ. Especially माँ जैसा कोई नहीं. कोई नहीं, exactly. But have you taken a few learnings from that relationship, Shiny, when you are getting into your relationship? Have you learned some things? आपके लिए क्या है do's and don'ts? Of course, जब आप देखो, दो पहलू होते हैं हर चीज के. या तो आप आपकी वर्स्ट सिचुएशन से वर्स्ट चीजें सीख लो, या आप वो वर्स्ट सिचुएशन को देख के ये सोचो कि यार ये चीज तो हम कभी नहीं करेंगे. So it's your choice. All about your choices, what you make. I chose not to follow that path. I chose to be the wiser one. I chose कि नहीं, अब जब मैंने देख लिया है कि इन सारी चीजों से ऐसा भी होता है, तो I would want to dedicate myself completely to my partner. I would not want to, I would not want my kids to see these days ever. Right. And जैसे आपने कहा you wanted to work with Sanjay Leela Bhansali in your first show. Why didn't you try for Bollywood, Shiny? Because you have got looks, you have got acting skills, you're pretty looking, and कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मैं फिल्मों से ट्राई करती हूँ और अगर फिल्मों में बात नहीं बनी तो मैं टीवी पे आती हूँ? नहीं, ऐसा कभी ये नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लक्ष्मी, मेरे सिर पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. एंड जब आप पहली बात तो बॉलीवुड में फिल्म मिलना इतना आसान तो है नहीं. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे ऑडिशंस में जाना पड़ता है. यू नीड टू नो लॉट ऑफ पीपल टू इवन रीच देयर. क्योंकि यहाँ पे बाहर से आए हुए लोगों को इतनी, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग आपको जानते नहीं, आपकी पहचान नहीं है. जब आपको लोग जानने पहचानने लग जाते तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाता है, आपको एक अप्रोच मिल जाती है. और अब इजी ऐसा नहीं है, तब तो आसान नहीं था जब आपने स्टार्ट किया था. बहुत ही, मतलब उस टाइम पे तो ऐसा नहीं है कि मैंने फिल्म्स के ऑडिशंस नहीं दिए, मैंने कोशिश उस टाइम पे भी की थी.
बट जो मेरी लाइफ की सिचुएशन थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीवी मेरे लिए पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया था उस टाइम पे. एंड द बेस्ट थिंग वाज कि इट वाज द मोस्ट इजीएस्ट जॉब दैट आई कुड एवर गेट आल्सो, यू नो, कि मैं गई ऑडिशंस पे, मैंने एक्टिंग की और काम मेरे हाथ में था और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, नेक्स्ट डे मैं शूट पे हूँ और 3 महीने के अंदर मेरे चेक आना शुरू हो गए. सो TV was the biggest medium to earn money and keep myself financially stable उस टाइम पे. बट ये सोच कभी नहीं रही मेरी कि पहले मैं फिल्म्स करना चाहूंगी, मैं टीवी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए टीवी में भी उतना ही अप्रिसिएशन मिल रहा था मुझे. फिल्म्स नेवर वर्कड आउट फॉर मी, आई डोंट नो. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती थी, आई एम स्टिल ओपन टू इट. ऐसा नहीं है कि मैं अभी टीवी कर रही हूँ या मैं पंड्या स्टोर कर रही हूँ तो आई डोंट वांट टू डू फिल्म्स. अगर कुछ अच्छा, मोर देन द फिल्म्स राइट नाउ, आई विश फॉर अ नाइस गुड वेब शो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नाउ डिजिटली थिंग्स हैव ग्रोन सो मच that, you know, there are so many platforms which are making such amazing series जिनको मैं भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ऐसा कुछ काम लाइफ में करना चाहिए. So I'm still open to it, but maybe, you know, again, destiny, films never worked out for me. Right. But जैसे वेब शोज की अगर हम बात करें शाइनी, वी नो कि लॉट ऑफ बोल्ड कंटेंट अभी बन रहा है OTT पे, क्योंकि OTT खासकर लास्ट 1 ईयर में बहुत उभर के आया है, स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन. आर यू कंफर्टेबल विद सच शोज? मैं कोई तगड़ा कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगी, बिकॉज मेरे लिए कंटेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर मुझे लग रहा है कि किसी वेब शो की कुछ इंटीमेट सीन्स की रिक्वायरमेंट है, आई वुडंट हैव अ प्रॉब्लम, बट द शो shouldn't be completely based on that thing, you know. शो का सब्जेक्ट और होना चाहिए, शो का सब्जेक्ट इंटीमेसी नहीं होना चाहिए. So I am open to accept such kind of offers, to be very honest. एक अच्छा तगड़ा शो जिसकी कहानी और जिसके किरदार बहुत तगड़े हो. एंड ऑल्सो डू यू थिंक, यू नो, अभी जो चीजें जिस तरीके से हो रही हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं. पहले हमने देखा था कि जब टेलीविजन एक्ट्रेसेस होती थी, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ही रिजर्व्ड रहती थी. वो जैसे मोस्टली स्क्रीन पे होती थी, वो वैसे ही अपनी आम जिंदगी में भी होती थी, बिकॉज पीपल वर नॉट दैट एक्सेप्टिंग एक्चुअली टुवर्ड्स देम. अब वो जो लाइन है वो ब्लर हो चुका है. यू नो, पीपल डोंट माइंड अगर कोई बहू प्ले कर रहा है तो वो अपने पर्सनल लाइफ में बिकिनी भी स्पोर्ट करे, या फिर अगर कुछ OTT में भी जाके करे काम बोल्ड, दे आर accepting, you know, they don't have this mentality. Do you think that's changing? मुझे लगता है yeah, that has changed a lot. I'm being very honest. अभी इतना acceptance हो गया है लोगों में. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कैरेक्टर्स में लेयर्स होते हैं, वैसे ही हम ह्यूमंस में भी लेयर्स होते हैं. You know, we are different in our personal life what we are on screen. I think जो आज किरदार मैं प्ले कर रही हूँ धरा, मैं धरा रियल लाइफ में पूरी तरह से नहीं बन सकती हूँ. There are certain characteristics which match, but I can't be completely धरा in my life because I'm Shiny Pushi and I'm portraying धरा. तो मुझे ऐसा लगता है वर्सेटाइल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोगों ने अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है. लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ भी आ गई है कि, you know, there is this one particular character that the person is playing. No doubt, आज भी अगर मैं कोई वेस्टर्न फोटोज डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे काफी सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आप है ना साड़ी में ज्यादा खूबसूरत लगते हो. So, but still, I'm okay about it, you know. There are people who like you, there are people who will not, but that shouldn't matter. And social media game आपके लिए कितना important है, Shiny? Do you really take conscious effort to be active on social media and you know, seen every time? और ये certain number of followers का जो game होता है, जिसके ऊपर आपके ना projects भी depend करते हैं कि आपको projects मिलने में वो काफी आसानी दिलाते हैं अगर if you have good number of followers. Do you take your social media following very seriously? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात, ये चीज मैटर नहीं करनी चाहिए कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे या आप इंस्टाग्राम पे कितने ज्यादा पॉपुलर हो, बिकॉज इंस्टाग्राम इज वन platform where you showcase your talent, you showcase your personal life. Certain people are not okay about showcasing their personal life, so they, you know, they want to do. There are so many collaborations which are happening, you know. There is
a different kind of talent on Instagram that you'll come across to. But मुझे ये लगता है कि टीवी शोज या फिर किसी फिल्म के लिए किसी इंसान को इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के बेसिस पे चूज करना विल बी वेरी अनफेयर, बिकॉज टैलेंट कांट बी मेजर्ड ऑन सोशल मीडिया. देयर आर इतने दिग्गज कलाकार है, यू टेक सच बिग एक्टर्स, दे आर नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. आप उनकी अगली महीने में एक या 2 पोस्ट देख लूंगी जहाँ पे उनको लगेगा कि हाँ ये डालना जरूरी है, बट देयर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम. तो मुझे लगता है आपका काम बोलता है, इंस्टाग्राम का बोलना ना बोलना जरूरी नहीं है. बट या आई एंजॉय सोशल मीडिया, आई एंजॉय इंस्टाग्राम. वो मेरी चॉइस है. मुझे अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज डालना. मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ पे लोग मुझे पर्सनली भी जाने कि शाइनी दोषी रियल लाइफ में भी कैसी है, यू नो, जहाँ पे वो स्टोरी का कंटेंट होता है, वहाँ पे हम बहुत सारे BTS भी डालते हैं शूट करते वक्त. तो वी आर वेरी डिफरेंट इन आवर BTS, वी आर वेरी डिफरेंट ऑन स्क्रीन. सो यू नो, एक तो इंस्टाग्राम के थ्रू इट्स बिकम अ वे वेयर यू कैन इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल, यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट इट, जहाँ पे फैंस आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं. आई हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ माय फैंस एंड मुझे समझ में आता है कि अच्छा मुझसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, मेरे फैंस क्या क्या चाहते हैं, मुझे कितना प्यार देते हैं. तो अच्छा लगता है. I enjoy Instagram, I enjoy social media, but yeah, one shouldn't be chosen on the number of followers or the kind of content they've been posting on social media. They shouldn't judge them on that. Before wrapping up, I also want to know, you enjoy being on social media, but social media का भी अपना एक boon है और bane है, that with social media comes trolling also. You receive so much love for your character and your love for your character, but ऐसे भी लोग हैं social media में who unnecessarily pick on actresses, especially female celebrities. Have you ever dealt with trolling, भद्दे comments? I have मतलब पर मेरा फंडा बहुत ज्यादा सिंपल है. ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रोलिंग नहीं देखा है अपने इंस्टाग्राम पे. I have seen people whenever I've posted any bikini pictures or any pictures from my vacation which are quite revealing. There are very shady comments also which I'm not okay reading or which I'm not okay my family reading. So I do one thing. I go on the comment, I go on the person's profile, I block and I delete. अगर आप मेरी प्रोफाइल पे आ रहे हो, that's my profile. I will put whatever I want to. I will speak whatever I want to because that's my way. Yeah. If you all have an objection about it, there's a language to speak. I hate when people, go abusive on Instagram. I hate when people go personal on Instagram, which is not right. Yeah. Just because you have the liberty to go and message and just type anything and just post, doesn't mean that you'll post any crap or any shit. मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तो ये who are these trollers to be very honest? Yeah. How much do they know you? Faceless people. Yeah, they are baseless people. काफी जगह पे ऐसा होता है कि bots भी होते हैं, तो आपको पता भी नहीं है कि actually genuinely इंसान लिख रहा है या कहाँ से क्या आ रहा है. तो social media has become very different now. So one thing, just to maintain my own peace, I don't want to get into that shit because the more I'll reply them, that is going to be more time consuming for me. So the best thing to do is ignore. That's what I do. I go, I delete and I block. I don't want you to be hanging around anymore in my profile. That's the best thing to do. Yes. So you keep everything out of it. For you know yourself, आपको अपने आप से ज्यादा तो कौन जान सकता है? बिल्कुल. और आपकी फैमिली, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो who are these people? Simple. Yeah, exactly. Doesn't bother me. Yeah. Lastly, any message to fans who have loved you so much and appreciated your show and your character? I would want to thank each and every one of them. Honestly, guys, मैं सारे messages Instagram पे पढ़ती हूँ. इतने अच्छे VMs और इतने अच्छे edits आप लोग बनाते हो हम सबके लिए. जब आप इतनी मेहनत और इतना काम करते हो और जब आपको इतना प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. Thank you so much from the bottom of my heart to give me so much love, to give Dhara so much love, to give Pandya Store so much love and each and every character in the show. I had never thought that Dhara इतने दिलों को छू जाएगी. So thank you, immense of gratitude, and I feel so grateful to have you all with me. Thank you for always supporting Dhara.
and always watching my show and giving so much love. Thank you so much, Shiny. It was pleasure talking to you. I know I took a lot of time, but thank you. It was lovely speaking to you. Same here, same here. Take care and all the best. You too. Take care. Bye. Take care. Thank you. Bye.